नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसका टेक्निकल बेसिस प्लस फंडामेंटल बेसिस पे वैल्यूएशन निकालेंगे। एज पर टेक्निकल क्या एक अच्छा प्राइस रहेगा इसको बाइंग करने के लिए, कितनी और गिरावट आने वाली है या फिर अब ये वापस जाने वाला है, हर एक चीज़ को डिटेल में हम लोग वीडियो में समझने वाले हैं। इंटरेस्ट है तो ही वीडियो में बढ़ना, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ये मत सोचिएगा कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ इसके अलावा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको एक लर्निंग जरूर देखने को मिलेगी, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। तो सबसे पहले जो गिरावट की मेन वजह है, इनकी एक डील कैंसिल हुई है सोनी के साथ। सोनी ने इनके ऊपर दावा किया है कि आप हमें मुआवजा दोगे, ध्यान रखना। बट ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने डील कैंसिल नहीं की, तो मैं मुआवजा क्यों दूं। और इसी के साथ ये डील को लेके भी बोल रहे हैं कि भैया डील कैंसिल हम नहीं करना चाहते और ना हमने की है, ठीक है। तो इनका केस जो है वो आप कह सकते हो चल पड़ा है। अब उसी की वजह से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आप लोगों को नियर अराउंड विद इन 3 डेज या 5 डेज आप बोलोगे देखने को मिल गई। नियर अराउंड 33% से ज्यादा का स्टॉक गिर चुका है। दोस्तों, अब हम इस स्टॉक को समझेंगे ध्यान से। एक बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझ लेना कि कोई भी स्टॉक जब गिरता है, कोई न्यूज लगती है, तो न्यूज का इंपैक्ट कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद वो इंपैक्ट खत्म हो जाता है अगर वो इंपैक्ट छोटा सा है। देखिए, डील है, डील बहुत सारी है, बहुत सारी डीलें होती रहेंगी, बहुत सारे बिजनेस होता रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये डील सिंगल एक डील थी जो इस कंपनी को इतना बड़ा नुकसान दे सकती है? क्या ये डील इसी स्टॉक को चलाने वाली थी? क्या यही डील से ये कंपनी चलने वाली थी? अगर ऐसा ही है तो फिर तो स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका जो बिजनेस चल रहा था अभी तक जिससे ये प्रॉफिट कर रही थी, बिना डील के जो प्रॉफिट कर रही थी, क्या वो इस बिना डील के आ जाएगा या नहीं आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, तो जानने की ये कंपनी आगे भी सर्वाइव कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमें इस न्यूज की तरफ नहीं जाना है, देखा जाएगा। जब अच्छी न्यूज आएगी तब भी देखेंगे, जब बुरी न्यूज आएगी तब भी देखेंगे। हमें अभी ये देखना है एज पर टेक्निकल, एज पर फंडामेंटल क्या करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। तो आइए उसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। उसके पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर उसका अलर्ट मिल जाए। इसी के साथ मेरे साथ निवेश करना चाहते हैं जिन स्टॉक्स को मैं खरीदता हूं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे स्कैन कर लीजिए या एनालिस्ट साजन करके सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जील की। तो सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एज पर फंडामेंटल अगर हम इसे देखें, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है पिछले 5 सालों से, और रेवेन्यू ग्रो भी कर रहा है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। 7,900 था, आज 8,000 प्लस हो चुका है। बीच में 8,1 भी चला गया था, नीचे भी गया, फिर ऊपर आ गया। तो रेवेन्यू तो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट को ध्यान से समझते हैं। प्रॉफिट देखोगे तो भैया बहुत अच्छा यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, बट पिछले 2023 में 47 करोड़ का ही इन्होंने अभी तक जो है प्रॉफिट अपना दिखाया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिए। कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये लॉस हुआ, क्या हुआ, क्यों इतना कम प्रॉफिट आया, उस चीज को भी हम लोगों ने समझना है, ध्यान रखिए। तो हम लोग चलते हैं डेप्ट टू इक्विटी पे। तो इनके ऊपर कोई कर्जा तो था नहीं, तब भी इनको मतलब इतना नुकसान हुआ। तो हम लोग सीधा चलते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। देखो, एनुअल बेसिस पे अगर आप समझोगे तो इन्होंने 8,000 करोड़ की सेल की, ध्यान रखना। टोटल खर्चा हुआ 7,6 का। यहां पर जब 8,3 का हुआ था तो इनका टोटल खर्चा हुआ था इतना। यानी कि इस साल कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो एक्सपेंस रेशो है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ी। खर्चा जो है इन्होंने ज्यादा कर दिया। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट की हो सकता है कहीं निवेश किया हो, ये चीज भी हो सकती है। हो सकता है मटेरियल परचेज किया हो, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। बट कंपनी की जो सेल्स थी वो अच्छी खासी है, और इनकम जो आ रही है वो मेन बिजनेस से ही आ रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा हमें क्या देखना है? इसके अलावा हम लोग चलते हैं अब सीधा सीधा बैलेंस शीट के अंदर और इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी होल्डिंग। देखो यार, प्रमोटर होता है एक ऐसा इंसान जो एक स्टॉक को चला सकता है। तो इसकी जो होल्डिंग है प्रमोटर की, ध्यान रखो 4% की भी कुल मिला के होल्डिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट जो होल्डिंग है वो भी 5% तकरीबन इन्होंने प्लेज किया। तो चलो यार, हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा होल्डिंग प्लेज नहीं की, सिर्फ 5% ही इन्होंने प्लेज की हुई है। नो वरी, प्रमोटर तो इसमें नहीं है, प्रमोटर इसको चला नहीं सकता। तो इसकी चला कौन रहा है इसको? F5 देखिए दोस्तों, F5 ने बहुत बड़ा माल इस स्टॉक के अंदर उठा के रखा हुआ है, ध्यान रखना। 37%, 36, 33, 35, अभी भी 28% का माल है, ध्यान रखना।
28% का माल है और अभी भी इसके अंदर बने हुए हैं। डीआईस में देखिए यहाँ पर डीआईस तो और खरीद रहे हैं, देखो यानी कि एफआईस बेच रहे थे, डीआईस खरीदी जा रहे। इसका मतलब इन्होंने बेचा, इन्होंने खरीदा, कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट अभी तक इनकी बेचने से नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा पब्लिक की होल्डिंग देखिए, पब्लिक ने भी माल खरीदा है, 18 से 24 पे हो गई, ये भी अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूं मेन चीज, ध्यान रखना कि ये है क्या। इसके साथ एक चीज और ध्यान रखो, म्यूचुअल फंड जो इतनी रिसर्च करके किसी कंपनी में आते हैं वो भी 32% का माल लेके बैठे हुए हैं, यानी कि बहुत अच्छा खासा माल इन्होंने भी उठाया। ध्यान रखो एफआईस प्लस डीआईस प्लस म्यूचुअल फंड, आप लोग अगर देखोगे ना 70% से ज़्यादा ये लोग, 70 क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा 80% के करीब ही आप ले लो, इन्होंने माल उठा के रखा हुआ। दोस्तों इसमें सारा का सारा पैसा, बड़ा पैसा लगा हुआ है। ये जो एफआईस होते हैं, ये जो डीआईस होते हैं, ये कभी भी बिना रिसर्च किए किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। हाँ, बैड न्यूज़ आ जाए दैट इज़ आप कह सकते हो डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक बैड न्यूज आई है, ठीक है, बैड न्यूज आई है तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड, एफआईस, डीआईस ये लोग भी आगे आएंगे स्टॉक को खरीदने के लिए, क्योंकि नीचे भी तो इन्होंने खरीदा था और जरूरी नहीं है कि सोनी की डील की वजह से लिया हो, ये तो पहले से लेके बैठे हुए हैं ना। तो ध्यान रखना, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस स्टॉक में ये है कि हम लोग इनका प्राइस निकाल सकें, इनका प्राइस क्या है, ये लोग कहाँ पे लेके बैठे हैं। हमें एफआईस और डीआईस का इंपॉर्टेंट प्राइस देखना है, इनका एवरेज प्राइस अगर हमको समझ आ गया ना तो हम इसमें पैसा बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल के लिए अगर होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना, बहुत अच्छा होल्डिंग पैटर्न है, बहुत रिसर्च करके इसमें आया। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कौन कौन इसमें बैठा है। देखो डीआईस होल्डिंग के अंदर आप लोग आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवर फंड 7% लेके बैठा है, निपोन वाले 6% लेके बैठे हैं, एचडीएफसी 5% लेके बैठा है, एलआईसी वाले देखो 5% लेके बैठे हैं, कोटक वाले। तो भैया सबसे बड़ा पैसा देखो इनका लगा हुआ है, आप डोंट वरी। पब्लिक होल्डिंग में देखो तो 2% से ज़्यादा तो इस कंपनी के पास है, तो यानी कि पब्लिक में भी अगर देखोगे 0.6 पब्लिक में भी अच्छा खासा लोग माल जो है इसके अंदर लेके बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। म्यूचुअल फंड मैंने आपको पहले ही बता दिए, डीआईएस मैंने आपको बता दिए। अब ये है कि भैया इसकी होल्डिंग जो है बहुत अच्छी है, इसमें जो पैसा लगा हुआ है बड़े जहाज का लगा है। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि छोटा प्लेयर डूबने वाला है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का इसमें पैसा है ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना। रिटेल ट्रेडर का सिर्फ और सिर्फ 24% है। ये जो 6% खरीद के गए हैं ये अभी डर रहे होंगे, क्योंकि गिर गया है ना नीचे, ये बहुत ही डर रहे होंगे क्योंकि इन्होंने अभी अभी तो खरीदा है ना। अब ये लोग क्या करें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी बैलेंस शीट देखो यहाँ पर दोस्तों। बैलेंस शीट में हमें दिखाया जा रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल देखो 96 करोड़ की है। इसके बजाय आप यहाँ पे इसके पास रिजर्व देखो, रिजर्व एंड सरप्लस देखो 10,625 करोड़ का रिजर्व है, और अगर आप ये रिजर्व देखोगे ये इंक्रीज हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर कर्जा देखना, ये रहा जो कर्जा था तकरीबन खत्म हो गया, सिर्फ 4 करोड़ का कर्जा रह गया। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है, सिर्फ 1.89 करोड़ का है। 10,000 करोड़ लेके बैठी है, 10,000 करोड़ बहुत होते हैं, और कर्जा क्या है, ना के बराबर। ये ट्रेड पेबल है 1700 करोड़ के करीब, आप कह सकते हो इन्होंने देने हैं, देनदारी, इन्होंने बिजनेस ले लिया, सर्विस ले लिया, आगे पैसा इन्होंने अब देना है। लेकिन इसके बजाय मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, इनको ध्यान में रखिएगा। इनके पास यहाँ पर इन्वेंट्री देखो 73 करोड़ की है, ट्रेड रिसीवेबल। अगर वहां पे देनदारी थी तो इन्होंने भी आगे सर्विसेज वगैरह दी हुई हैं, इनको भी 1608 करोड़ आने हैं। इसके अलावा भी कैश एंड इक्विवेलेंट 804 करोड़ का है। तो दोस्तों ये जो एफआईस, ये जो डीआईस, ये जो म्यूचुअल फंड बैठे हैं ना, ये इसी कैश को देख के बैठे हैं, ये इसी एसेट क्वालिटी को देख के बैठे हुए हैं, ये इसी का बिजनेस देख के बैठे हुए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लोग ऐसे नहीं आए हुए हैं, बहुत स्टडी करके आए हैं, बहुत ही कैश रिच कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया है, जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाया। तो दोस्तों एज पर फंडामेंटल, एज पर होल्डिंग, एवरीथिंग इज गुड, कैश रिच कंपनी है, यानी कि ये आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म यूनिकॉर्न बन सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है। इसमें हो सकता है अगर एक भी न्यूज़ लग गई कि सोनी के साथ डील होगी तो आपको ये रॉकेट बनता हुआ दिखेगा, जो आज प्राइस है वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं बहती हुई गंगा में हाथ धोने की कोशिश करोगे धुल जाएंगे। उसी तरह
जब एक स्टॉक गिर रहा होता है तो वो एक फॉलिंग नाइफ होता है, उसको पकड़ने की कोशिश करोगे हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा। लेकिन जब फंडामेंटली कोई स्टॉक गिर रहा होता है तो हम उसे एक लेवल पे खरीदने की कोशिश करते हैं और वहां से एक एवरेज करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें हमारा पहला एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इसमें जहाज बड़ा आया हुआ है जो इसको चला रहा है, ठीक है, जो इसको चला रहा है। दूसरा, ये कैश रिच कंपनी है, अच्छा खासा पैसा है, सिर्फ एक डील कैंसिल हुई है, कोई नुकसान नहीं हो गया इनको कि बहुत बड़ा घाटा पड़ गया है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ एक डील कैंसिल हुई है, बिजनेस वही है, वही बिजनेस को देख के बाकी सारे लोगों ने खरीदा हुआ है, वही म्यूचुअल फंड है, वही चीजें हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ यही है कि यार आप एक लेन देन करते थे किसी के साथ, उसने बोला मैंने नहीं करना तुम्हारे साथ लेन देन, बात खत्म, मैंने नहीं लेना तुम्हारा प्रोडक्ट। तो क्या ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं? क्या ये कहीं और डील नहीं कर सकते? क्या कोई और कंपनी नहीं आ जाएगी इसके साथ डील करने? बहुत सारी कंपनीज आएंगी डील करने के लिए। सोनी के बजाय हो सकता है अगर सोनी इनको 50,000 करोड़ दे रहा था तो हो सकता है 40,000 करोड़ भी देने के लिए कोई बैठा हो, बोल रहा हो भैया ले लो मुझसे, मैं करने के लिए। तो बहुत सारे लोग इसमें होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, इसमें जो पैसा लगा है बड़े प्लेयर का लगा है। दूसरा ध्यान रखना, कैश रिच कंपनी। तो इतनी जल्दी ये घोड़ा रुकने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर इस स्टॉक को उठाया है, डरना नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब मैं लेके चलता हूं आपको टेक्निकल पे। टेक्निकल जिनको नहीं पता, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो मनी मेकर RS हमारा चैनल है, जिसके ऊपर मैंने 16 वीडियोस डाली हैं, सिर्फ 16 वीडियोस। इन 16 वीडियोस को देख लो, आपको पूरा टेक्निकल आ जाएगा, A to Z सारी चीजें बताई हैं। और अब मैं एडवांस लेवल का भी इसके ऊपर पोस्ट करने वाला हूं। ध्यान रखो, ये 16 वीडियोस बिल्कुल बेसिक से डाली हैं। जिनको ना मार्केट की नॉलेज भी नहीं है वो एक एक करके ये वीडियोस देखें तो उनको समझ आ जाएगा टेक्निकल, खुद का डिसीजन लेना सीख जाओगे मार्केट में। दोस्तों बात करें ज़ील की, तो ज़ील में सबसे अच्छा प्राइस है 125 से 107 रुपए का। ये एक एवरेज प्राइस ऐसा है जहां म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेंगे, आपके FIs भी देखने को मिलेंगे और DIs भी देखने को मिलेंगे। अभी जिस लेवल पे है 154, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अभी इसके अंदर चल क्या रहा है। अभी इसके अंदर चल रही है न्यूज़, तो न्यूज में उठा पटक बहुत ज्यादा होती है। एक न्यूज को शांत होने दीजिए, प्रॉपर तरीके से क्लियरेंस आने दीजिए। नहीं आता है क्लियरेंस, नहीं हो रहा है कुछ, तो हम वेट करेंगे 125 से 107 का। देखो यार, आप बहुत सारे स्टॉक में पैसा लगाते हो, बहुत सारे वो हैं, आपने यहाँ पे भी तो खरीदा होगा, कई लोगों ने यहाँ पे भी तो ट्रैप हुए होंगे। देखो ये येस बैंक की तरह बिल्कुल नीचे भी जा सकता है, और उस हिसाब से अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हो सकता है भैया नीचे की तरफ ये लेवल 107 का तोड़ने के बाद 6332 भी चला जाए। ये बात ध्यान रखना, मेरी एक बात ध्यान रखना, इस तरह से भी हो सकता है। जिस तरह से इसने अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो किया है, कौन से लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो किया है आइए मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान रखना। ये मैं 1 मंथ का चार्ट लगा देता हूं, ध्यान रखना। जिस तरह से ये देखिए, यहां पर ये सपोर्ट थी, अगेन सपोर्ट थी, ऊपर गया, इस सपोर्ट को तोड़ा, दोबारा इसी ट्रेंड को, ये जो चला था ना यहां से, इसी को हिट करके नीचे आ गया। हो सकता है ये देखो, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, यहां तोड़ के ऊपर निकला, अब ये दोबारा नीचे आया, इसको किया, अब हो सकता है नीचे जाता हुआ ये इस ट्रेंड को भी करे, इसको हिट करके, तो इस हिसाब से ये 32 रुपए भी आ सकता है। लेकिन क्या 107 125 पे जाने के बाद क्या ये कंसोलिडेशन करता है? क्या ये यहां पे रुकता है? देखिए जब रुकेगा ना, जब रुक जाएगा एक जगह, रुकने के बाद हमें कोई ट्राइंगल पैटर्न, कोई एवरेज प्राइस मिले, कोई रिवर्सल मिले, कोई ब्रेकआउट मिले, तो हम बिल्कुल 107 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस डाल के इसको पेलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। 400 360 500 के लिए बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि कैश रिच कंपनी है, बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं। वैसे तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इस टाइम ये बना हुआ है फॉलिंग नाइफ, तो हमें अभी के लिए एक सब्र करना चाहिए। देखिए एवरेज करना चाहते हो, ऊपर की तरफ फंसे हो, आपके पास है कैपिटल कि आप इसे लेना चाहते हो, तो आप 154 पे भी ले सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट प्राइस जो म्यूचुअल फंड का है, जो फिर मैं बोलूँगा बड़े बड़े प्राइसेस जो DIs वगैरह हैं, वो यहीं पे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। कोविड के टाइम पे ये चला था और यहीं से रिवर्सल आया था, ठीक है, ध्यान रखना एक चीज़। दूसरा रीज़न, जब ये स्टॉक चला था पिछली बार, यहीं से चला था।
उसके पहले जब नीचे गिरा था इसी लेवल से गिरा था, ये बात ध्यान रखना, इसी लेवल से गिरा था। यहाँ पे एक रीजन नहीं है, पहला रीजन यहीं से गिरा था, दूसरा रीजन यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, फिर यहीं से चला था, चौथा रीजन जब कोविड में गिरा दोबारा इसी लेवल से चला था। तो यहीं पे बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मारी। चौथी चीज आप लोगों को एक और बता देता हूं जो कि अभी तक मैंने नहीं बताई। अगर आप लोग इसकी रेशो देखते हो तो इसकी बुक वैल्यू भी 111 रुपए के करीब बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा, 111 रुपए की बुक वैल्यू भी बनती है। और मैंने भी आपको क्या बोला, 125 से 107 रुपए। बहुत सारे रीजन है इस प्राइस को, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 125 से 127, लेकिन जरूरी नहीं वहां से रिवर्सल हो। हमें देखना है इस लेवल पे आके क्या रिवर्सल बन रहा है, क्या कोई सिनेरियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या इस लेवल पे किसी बड़े प्लेयर ने और किसी ने खरीदा, क्या म्यूचुअल फंड सामने आ रहे हैं, क्या कोई डील को लेके अच्छी न्यूज आ रही है, आ रही है तभी हम जाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि यहां आए चले गए। हाँ, जिनको फंडामेंटल पे विश्वास है, जिनको लगता है कि सोनी की डील से इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इनका बिजनेस सेटअप बहुत अच्छा है, वो डायरेक्टली भी यहां ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, जब भी इस लेवल पे मिले कम से कम 10% लेने की कोशिश करें। कैसे 10% लेना है मैं आपको बता देता हूं। जब चीजें अपने हिसाब से चलना शुरू होंगी ना, हम 90% भी लेंगे, लेकिन अभी हमारे हिसाब से चीजें नहीं है। हम क्या करेंगे, 125 से 107 पे आएगा, 10% लेंगे। अब 10% कैसे लेना है ध्यान से समझना। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है, आप इसमें 1 लाख लगाना चाहते हो, ध्यान रखना मार्केट में वही पैसा लगाना जिसका वापस आने का कोई अंदेशा ना हो। अगर 1 लाख है तो सबसे पहले डिवाइड करो उसको 10% में, 10,000 बनेगा। तो ध्यान रखो, आप लोग 10 स्टॉक में पैसा लगा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपने सोचा है मुझे इसी में 1 लाख लगाना है, मेरे पास 10 लाख और पड़े हैं, तो फिर आप क्या करोगे, जब ये 125 से 107 पे आएगा आप 10% लगाओगे और 10% 1 लाख का होगा 10,000। 10,000 लगाने के बाद अगर आपको सेफ फील होता है, ये आपके हिसाब से चलता है, आपने जैसा सोचा ऊपर की तरफ आ गया, फिर ऊपर की तरफ एक लेवल बनाओ, एवरेज का एक लेवल बनाओ, ब्रेकआउट का एक लेवल बनाओ, उसको भी तोड़ के ऊपर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खरीदें। ऊपर आप ले सकते हो 30% लो, 40% लो, लेकिन अगर आपके 125 107 पे लेने के बाद ये गिर जाता है, 63 आ जाता है, तो अवॉइड करो, नहीं लेना है। वेट करेंगे, क्या 63 पे चलना शुरू होता है, चला, चलो यार 10% और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं चला, नीचे आ गया, इस पे ले लो भैया 10% और, टोटल 30% ले लो। अब भैया 30% के बाद हम यही डिसाइड करेंगे कि भैया मेरे जिस दिन 30% प्राइस के ऊपर जाके तू ट्रेड करेगा, मैं 70% उसी दिन लगाऊंगा, अदरवाइज मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं मान लूंगा मुझसे गलती हो गई, मेरा नुकसान हो गया। कभी भी एकदम से पहली किश्त जो होती है वो पूरी की पूरी नहीं एक स्टॉक में लगानी है, ये बात ध्यान रखिए, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और टेक्निकल बेसिस पे 125 से 107 का प्राइस अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन न्यूज वाले स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये राय, ये स्टडी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं और वो परेशान थे कि कोई तो हमें बताए हम इसके अंदर क्या करें, कोई तो सहारा दे, हम यहाँ लेकर बैठे हैं, बताओ यार क्या करें। ये स्टॉक की वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी। नए निवेशक के लिए बहुत सारी और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इसमें इन्वेस्ट करना है तो इस लेवल पे आने पे जो आपको स्टडी मैंने बताई, जो सिखाया है, उसको इम्प्लीमेंट करो। कोई रिवर्सल दिखता है, कोई ब्रेकआउट दिखता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तब लो, ऐसे अवॉइड करो। अभी के लिए बेरिश बना हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रुकना चाहिए, रुकने दो। 1-2 दिन रुकने से कुछ नहीं होगा, 1-2 हफ्ता ग्रीन कैंडल्स बनने दो, एक कंसोलिडेशन बनने दो। अब ये कंसोलिडेशन क्या होती है, देखो यार, जब ये पिछली बार यहाँ से चला था तो देख सकते हो एक प्रॉपर पैटर्न बन गया था, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, चलना शुरू हो गया ना। इसी तरह से जब चलेगा तो हम लेंगे। कोई यहाँ पे रिवर्सल बने, यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हैमर बन गई थी, यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो पहले अनडिसिसिव बनी कैंडल, फिर इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर एक बहुत ग्रीन कैंडल बनी, फिर ऊपर की तरफ चल गया। क्या इसने जब यहां से चला मौका नहीं दिया, आया ना नीचे, दोबारा मौका दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आया। कितना अच्छा एक कंसोलिडेशन यहां बना, आप लोग खुद देखिए, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से इस लेवल पे पहले इसने एक कंसोलिडेशन बनाया, देख रहे हो कितना टाइम, उसके बाद चलना शुरू हुआ। यहाँ पे एंट्री लेते आप, कितना अच्छा प्रॉफिट लेते। क्या एक बार ब्रेकआउट देने के बाद ये कभी वापस नहीं आया, देखो
इस लेवल पे ये दोबारा वापस आया, यहीं पे फिर कंसोलिडेशन हुई, फिर चला। तो वेट करें, सब्र करें, मार्केट आपको मौका जरूर देगा, इस बात का ध्यान रखें। डरना नहीं है मार्केट में, आगे बढ़ना सीखिए, ठीक है, लेकिन सब्र से। देखिए यहां क्या होता है, 125 से 107 पे क्या कोई अच्छी न्यूज आ रही है या फिर बुरी न्यूज आ रही है, क्या यहीं से और गिरता जा रहा है? तो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। मैं भी आप लोगों को अपडेट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे भी बहुत सारी लर्निंग की वीडियोस हैं, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप जीरो टू हीरो वाली प्लेलिस्ट देखिए, इसमें भी बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया गया है। बाकी आपको इसके अंदर नहीं समझ आता है तो आप मनी मेकर आरएस पे भी हमारे चैनल पे जा सकते हैं। दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। ये वीडियो स्टडी पर्पस के लिए था, एक सहारे के लिए था। आई होप आपको ये सहारा अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर जरूर करिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं अगर आप मेरी वीडियो में, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एंड लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना